मोदी और नीतीश की जोड़ी वाकई हिट हो गई है। ये गाना पवन सिंह ने पता नहीं क्या सोच समझ के गाया था, मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी जोड़ी वाकई हिट बताई जा रही है। बताई क्या, जो ये आंकड़े आए हैं ये अप्रत्याशित हैं और तमाम दावेदारों के, सत्ता के सानिध्यों के, सत्ता के जानकारों के एग्जिट पोलों की धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं। मतलब ऐसा एग्जिट पोल, मतलब मैं समझ ही नहीं पाया। हालांकि एग्जिट पोल पे मेरा विश्वास कभी नहीं रहा, मैं कभी एग्जिट पोल प्रेषित करने में भरोसा भी नहीं रखता हूँ, क्योंकि एग्जिट पोल की वही वाली हाल है, ना घर के हैं, ना वो घाट के, ना है किसी काम के एग्जिट पोल होते नहीं हैं। और उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि एग्जिट पोल जो है वो 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख लोगों के सैंपल लेकर उनके मुंह से जो बोले हैं जिसको वोट देना है उनसे बनाया जाता है। तो एग्जिट पोल का कोई भरोसा करने लायक होता नहीं है, क्योंकि 10-20 हज़ार, 40,000, 50,000, 1 लाख लोगों ये तय नहीं करते कि 7 करोड़ 8 करोड़ लोग किसको वोट देंगे। तो एग्जिट पोल मतलब जीरो। एग्जिट पोल मतलब आप उसको अपने दिमाग से निकालिए, मतलब एग्जिट करिए सारी बातों को, बातूनी आदतों को, इसी को एग्जिट पोल कहते हैं। एग्जिट पोल का कोई अर्थ पर्याय विपर्याय उससे कुछ होता नहीं है। लेकिन ये जो नतीजे आए हैं ये अप्रत्याशित कुछ लोग बता रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार कहता आया हूँ, पूरे भारत की राजनीति में मोदी का करंट जो है वो किसी का क्रेज रह नहीं गया है। इस समय अगर आप पूरे भारत की राजनीति में एक चेहरा खोजने जाएंगे मोदी का, तो वो चेहरा आपको मोदी के रूप में ही मिलेगा, उसका अल्टरनेटिव अभी कोई नहीं है। ये जितने छुटभैया चोर जैसे लोग बार बार चोरी का आरोप लगा कर मोदी पर टहलते रहते हैं, इनके आरोपों से कुछ होने वाला नहीं है। ये बार बार आरोप लगाते हैं, चौकी चोर, चिंदी चोर, पता नहीं क्या क्या, मतलब अप्रत्याशित आरोप, तमाम तरह के आरोप। और जितने बार ये आरोप लगाते हैं, राहुल गांधी हुए, विपक्ष के नेता हुए, ये सब हर बार फेल हो जाते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि लोग इनको बता देते हैं कि भाई चोर ये नहीं है, चोर तुम हो। अब इनको चोर क्यों नहीं मानते लोग, उसके पीछे क्या कारण है वो तो आप इस पर बताइए। लेकिन मुझे जो पता है, अभी मोदी के एज ग्रुप में मोदी के मुकाबले का कोई नेता है नहीं, और मोदी से 20 साल छोटा, 20 साल बड़ा भी कोई नहीं। बिहार की बात हुई तो बिहार में नीतीश कुमार का जो करंट है महिलाओं के बीच, उसको नकारा नहीं जा सकता। मैं करीब 6 महीने पहले से बिहार में लगातार भ्रमण कर रहा था, लगातार भटक रहा था, इधर उधर समझने की कोशिश कर रहा था। जो बात हमें समझ में आई वो ये थी कि नीतीश कुमार का अल्टरनेटिव महिलाओं के बीच कोई नहीं बन पा रहा है, क्योंकि 95% महिलाएं किसी भी हाल में नीतीश कुमार को चुनना चाह रही हैं। वही 5% महिलाएं जो किसी पार्टी या विचारधारा दल से जुड़ी हुई थी, वही तेजस्वी यादव इंडिया अलायंस की बात कर रही थी। बाकी सब एनडीए गठबंधन, मोदी और नीतीश की जोड़ी की बात कर रही थी। उसके इतर जो एक और बड़ा समझने वाला फेरा है वो ये है कि बिहार की राजनीति में मोदी के अलावा कोई और चेहरा है भी नहीं। ये जो वोट परसेंट आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है बीजेपी का, ये वोट मोदी का है। नीतीश का वोट सीमित वोट है, मोदी का वोट बड़े पैमाने पर इस सत्ता में जो 200 सीटें, 200 प्लस सीटें आई हैं, वो लाने में मोदी की एक बड़ी भूमिका है। और एक बड़ी भूमिका प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर को अब इग्नोर नहीं कर सकते आप राजनीति में। ये बात विपक्षी सारे नेता बहुत अच्छे ढंग से समझ चुके हैं, और आप भी जितनी जल्दी मान लीजिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि प्रशांत किशोर राजनीति के वो पर्याय बन जाएंगे जो दूसरी दो ध्रुवी है राजनीति की। मैं हमेशा कहता हूँ, एक उधर वाली जो कि आप जिसको कहते हैं कम्युनिस्ट विचारधारा, जिसको आप माओवादी कहते हैं, मार्क्सवादी कहते हैं, जिसको आप लेफ्ट कहते हैं, लेफ्टिस्ट, वो वाली विचारधारा पीके के आसपास घूमेगी, जन स्वराज के आसपास घूमेगी। और ये जो विचारधारा है, जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है,
ये राइट के इर्द गिर्द घूमेगी और यही तो धुरी राजनीति की धुरी मानी जाएंगी। इसको आप इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा मेरी बातों को। ये हास्यास्पद अभी आपको लग रहा है, आने वाले समय में राजनीति की धुरी यही होने वाली है। राजनीति दो धुरी पर ही घूमेगी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं होने वाला है। क्योंकि बाप के बलबूते सत्ता पाना और बाप के बलबूते पार्टी पाना फेलियर होता है, उससे पास नहीं होते हैं लोग। जब तक बाप जिंदा है तभी तक कुर्सी मिल सकती है। बाप को मार कर सोचो कुर्सी पा जाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ तो नहीं हो सकता है। तो ना ये यूपी में संभव है ना बिहार में संभव है, तो ऐसे प्रयास भी मत करिए। प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द क्यों मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस समय पूरे देश की राजनीति में मोदी के बाद अगर कोई सबसे मुखर सबसे प्रखर वक्ता है, मोदी भी जब गुजरात में संघर्ष कर रहे थे बीजेपी के लिए और देश में बीजेपी के लिए कैंपेन कर रहे थे, लाल चौक पर, कश्मीर में, इधर उधर ऐसी ही एग्रेशन के साथ, जो एग्रेशन आज प्रशांत किशोर का है वही ठीक एग्रेशन आप पुराने भाषण मोदी के उठा के देखेंगे, वही ठीक एग्रेशन मोदी का भी है। तो मोदी के एग्रेशन के मुकाबले का एग्रेशन प्रशांत किशोर का है और प्रशांत किशोर से मिलता जुलता एग्रेशन योगी आदित्यनाथ का है, क्योंकि ये अपने बलबूते सत्ता में आए हैं। मतलब इन्होंने जमीन पे मेहनत की है, इनका कोई ऐसा वैकल्पिक पृष्ठभूमि नहीं रहा है कि ये पार्टी में थे और पार्टी में इनके पिताजी पार्टी बनाए, पार्टी का परिणाम आया तो ये अपने आप जागृत हो गए। पार्टी जो अपने दम पर करता है उसकी योग्यता उसकी प्रतिभा झलकती है और उसी की झलक आपको दिखेगी। मैं ये इग्नोर बिल्कुल करने वाली बात नहीं है। प्रशांत किशोर इस वक्त तीसरे नंबर के सबसे बड़े नेता हैं पूरे भारत के, जिनके अंदर वो एग्रेशन, वो जुनून, वो जज्बा है, जो जज्बा जुनून एक बड़े नेता के लिए चाहिए होता है। अब उनका एग्रेशन डाउन कैसे होगा, उनके ऊपर भी उनका कोई माइनस पॉइंट हो सकता है या उनको कोई काट सकता है, ये अप्रत्याशित है और ये आप लोगों को समझना है, बताना है कि क्या उनका डाउनफॉल है। लेकिन अभी जो उनका रिकॉर्ड मुझे दिख रहा है, जो उनका एग्रेशन दिख रहा है, जो उनकी क्षमता दिख रही है, वो दिल्ली की कुर्सी को ठीक ठीक मापने भर की है। और इसीलिए वो मुझे लगता है कि इतने सारे दावे इसीलिए करते हैं। हालांकि उन्होंने बिहार में एक भी सीट नहीं जीती, एक भी सीट पर उनके ढंग के रिजल्ट नहीं आया। 50,000 पार एक सीट पर हुआ है उनका मढ़ौरा में। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो उनकी सूझबूझ समझ सोच का एक बड़ा फेल्यूर रह सकता है, लेकिन उनको इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि वो राजनीति के दूसरे धुरी हैं। दो ही धुरी पर राजनीति चलेगी और वो दूसरी धुरी हैं। इसमें इग्नोर करने वाला कुछ नहीं है, वो आपको दिखेगा, आने वाले कुछ सालों में आपको दिखेगा। क्योंकि मैंने उनका एग्रेशन देखा। मैं व्यक्तिगत 3-4 नेताओं से मिला हूँ, उसमें एक प्रशांत किशोर भी हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ। बड़े बड़े नेता हैं 3-4 नेता, जैसे पीएम मोदी हुए, योगी आदित्यनाथ हुए, विपक्ष के 2 नेता बड़े नेता हैं, लेकिन उनको पटल पर लाया नहीं जाएगा। और उसके अलावा भी 1-2 और बड़े नेता हैं। तो उनमें जो जिनसे मैं मिला, उनमें जो बात मुझे समझ में आई वो ये थी कि सबसे ज़्यादा मतलब एक कहते हैं ना चालाक, लोमड़ी वाला दिमाग, एकदम शेर वाली दहाड़, चीते वाली उमाड़, मतलब ऐसा एक लीडर चाहिए जो कि शार्पनेस मोदी जी के अंदर दिखती है। मतलब मोदी जी अगर आप सोचिए ना, किसी देश का प्रधानमंत्री जाकर गा रहा है सिक्सर के 6 गोली छाती में ठोक दे, तो मतलब ये आसान बात है। और वो भी उस जगह से आकर जहाँ गुजराती भाषा बोली जाती है, और वो आके उस जगह बोल रहा है बिहारी में, भोजपुरी में बोल रहा है। तो मतलब आपको ये समझना होगा, उन लंपुओं को भी समझना होगा जो अंग्रेजी की कवायद करते हैं और अंग्रेजी बोलकर एक ऐसे जगह पर आकर अंग्रेजी बोलते हैं जहाँ पर भोजपुरी भाषी और हिंदी भाषी लोग रहते हैं, तो वो वोट को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, वो जुनून नहीं, जज्बा नहीं आ पाता है, वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं लोगों को। जैसे भाजपा दक्षिण भारत में कमज़ोर है, क्यों? क्योंकि लैंग्वेज पर सही पकड़ नहीं है। भाजपा के पास 1-2 नेता छोड़ दिए जाएं तो ऐसा कोई नेता नहीं है जो हर लैंग्वेज पर पकड़ रख सके, तो उधर कमज़ोर है भाजपा।
तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो इन सारे तथ्यों को मिला जुला कर हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त बिहार और देश की राजनीति में प्रशांत किशोर और मोदी, योगी 3-4 नेताओं का ही बोलबाला है। इनके जैसा एग्रेशन, इनके जैसी ताकत, इनके जैसा चलाक दिमाग किसी नेता के पास है नहीं। जब तक ये आएगा नहीं तब तक ये राजनीति कर नहीं पाएंगे। अन्यथा राजनीति की दो ही धुरी रहेगी, एक उस तरफ की, एक इस तरफ की। लोगों को डिसाइड करना है कौन से धुरी के साथ चलेंगे। हालांकि अभी तो बिहार के लोगों ने डिसाइड कर दिया है कि नरेंद्र मोदी की धुरी के साथ चलना है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाकी नीतीश कुमार का करंट महिलाओं के अंदर से गया नहीं था, ये मैं बार बार कह रहा था और इसी का परिणाम है ये जितनी सीटें आपको दिख रही हैं। आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए।